हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी जो 12 दिन की स्टडी चल रही है, 12 दिन का टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है कि अकाउंट्स के लिए हमारे पास 12 दिन बचे हुए हैं लगभग, है ना। जिसमें आपको बिजनेस स्टडी भी पढ़नी है, लेकिन मैंने आपसे कल कहा था कि 2-3 घंटे आप लगभग अकाउंट्स के लिए भी रोज़ निकालिए। तो कल की वीडियो में हमने बात करी थी हाउ टू डील विद द क्वेश्चन विच आर फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे या जिस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना एग्जाम में है, उन क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। आज हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। एक सेपरेट क्वेश्चन 3 मार्क्स का अक्सर देखने को मिलता है, कंफर्म देखने को मिला ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर एग्जाम्स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, या फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो ये पॉसिबिलिटी हुई कि या तो 3 नंबर या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो दूसरी बात अगर हम करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, अगर हम बात करें तो बच्चों हमको पता है कि भाई 3 मेथड हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के हैं। द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास 2 मेथड है, एक तो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक बात करें सुपर प्रॉफिट से तो कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड से आते हैं। अगर गुडविल से क्वेश्चन बना तो ये लगभग 90% गारंटी है कि सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड्स में, यहाँ पर 2 हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यानी एक बार एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए उसको कैपिटलाइज करते हुए गुडविल निकालनी होती है, एक बार सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए उसको कैपिटलाइज करके गुडविल निकालनी होती है। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, यानी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, है ना। मतलब आज तक की जितनी भी पुरानी सैंपल पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, उनमें आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जो मेरा अनुभव कहता है वो क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है, ये मामला स्किप नहीं करना है। मैं ये छोड़ने को बिल्कुल नहीं, आपको राय नहीं दूंगा। यानी यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यूज और शायद 1 नंबर का एसर्शन और रीजन वो पूछ सकता है ना। तो अगर एसर्शन रीजन और 1 नंबर का एमसीक्यूज पूछता है तो फिर आपको ये दोनों मेथड्स कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूले तो आपको एटलीस्ट याद हो और थोड़ा बहुत आपको जानकारी इसकी हो। अगर आपको इसकी डीप नॉलेज चाहिए, है ना, अगर आपके पास टाइम हो, पढ़ना चाहें आप, तो चैनल पर इसकी वीडियो अवेलेबल है। तो गुडविल की 3 से 4 वीडियोस हैं, 20-20, 22-22 मिनट की वीडियोस हैं। आप फटाफट उनको एक भगा के 1.5 करने के बाद, है ना, थोड़ा भगाएं उनको और एक बार देख लें। वहां भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो ये एडवाइस करूंगा कि एक बार उसको देख लें अगर आपको टाइम मिले तो। अब देखें, बात करें एवरेज प्रॉफिट की, मैंने कहा सुपर प्रॉफिट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन 90% पूछे जाएंगे, तो 10% चांस यहां से हो गए। अब दूसरी बात, जब हम पढ़ने जाएंगे ना, एडमिशन पढ़ने जाएं, फिर हम चाहे पढ़ने जाएं रिटायरमेंट, हम चाहे थर्ड पढ़ने चाहें, डेथ पढ़ने जाएं, तो जो 3 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, एक और हुआ हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चैप्टर एक हुआ, है ना। तो इन 4 चैप्टरों में हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हलचल मची, और जहां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ या थोड़ा बहुत उनमें बदलाव हुआ, तो हमें वहां पर एट दैट मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल का वैल्यूएशन तो आपको आना चाहिए। तो इन चारों चैप्टर में जब हमको गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। यानी हर बार वो एवरेज प्रॉफिट से ही पूछेगा, तो यानी अपने आप में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुए, ये हमको आने चाहिए, ठीक है। बात इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास इन टोटल रहेंगे, तो इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, टेलीग्राम के का चैनल ज्वाइन करें आप, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन यहाँ करवाते हैं फिर उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग सेंड करते हैं टेलीग्राम के चैनल पर। तो आप कंफर्म तौर पर जितने भी नए हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो आपसे एडवाइस है कि आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है। और अगर ऐसे नहीं मिलता तो फिर हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका अबाउट वाला सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से उसको ज्वाइन करिए, ठीक है बात। तो चलिए बगैर देर किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है बात। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो गया है। तो क्वेश्चन कहता है द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹80,000 which include undervalued of stock of ₹8,000 on average basis. The capital invested in the business is ₹8 lakh, है ना, and the normal rate of return is 8%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 7 times of super profit.
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन हमसे अल्टीमेट लेवल पे कहता है कि एवरेज प्रॉफिट किसी कंपनी का 80,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दिया है, और आगे बात करता है कि जो स्टॉक है वो 8,000 से अंडर वैल्यूड किया गया है ना, मतलब आपका जो स्टॉक रहा वो 8,000 से अंडर वैल्यूड हुआ। फिर हमें एनआरआर दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 8%। हमें इतनी इंफॉर्मेशन की हेल्प के साथ सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए गुडविल कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करते हुए गुडविल को कैलकुलेट करना है। बात करें सुपर प्रॉफिट से गुडविल किस तरीके से निकलते हैं, तो फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट कह लें, मतलब हमें अल्टीमेट लेवल पर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और उसे नंबर ऑफ ईयर से परचेस से हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें 7 दिया हुआ था, ठीक बात, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट की पूरी नीड है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, सुपर प्रॉफिट आपका निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था माइनस एनपी, माइनस कर दो आप नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड, बात एक ही है, कैपिटल एम्प्लॉय बोले कैपिटल इन्वेस्टेड बोले, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर का मतलब हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। पहले एक हल्की सी पहले बात समझना है, हमारे पास स्टॉक कहा गया कि भाई स्टॉक को आपने 8,000 रुपये से अंडर वैल्यूड किया। अब देखें जैसे ही हम स्टॉक को अंडर वैल्यूड करते हैं ना तो वो फर्क क्या पड़ता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने 11th में देखा होगा, तो हम बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, बाई साइड हम लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक बात, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड लिखा करते हैं और टू साइड हम ओपनिंग स्टॉक लिखा करते हैं, है ना, टू साइड हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक बात। अब अगर क्वेश्चन में कहा है कि स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया गया तो इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, क्योंकि आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक लिखने का काम हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कंफर्म तौर पर बात कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखें ये हमारी इनकम साइड वाली साइड भी कहीं ना कहीं, और ये हमारा जो साइड हुआ वो एक्सपेंसेस वाला साइड हुआ, ठीक। अब अगर आप इनकम को 8,000 से कम करेंगे ना, अगर आप इनकम को 8,000 से कम करेंगे तो अल्टीमेट लेवल पर जो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भाई 8,000 रुपये कम आएगा, वो आपका 8,000 रुपये लेस आएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा ऐसा। अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया होगा तो ये कंफर्म बात हुई कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 8,000 रुपये कम आएगा, मतलब ये प्रॉफिट जो 80,000 रुपये आया है, अगर इसमें ये नहीं किया गया होता तो ये प्रॉफिट 8,000 रुपये प्लस आया होता, मतलब ये 88 आया होता। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 80 ना होकर 88,000 है, ठीक है बात, जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो आपका 88,000 है, ठीक बात, ये हमें निकाल दिया कि ऐसे इस तरीके से हम लोगों ने इस पर बात कर ली। अब अगर हम बात करें आगे कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, तो मैंने बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, फिर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस चाहिए, इनटू एनआरआर जो हमको दिया है बच्चे 8%। तो बात करें कैपिटल एम्प्लॉय की, तो कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पर कितनी होगी वो हमारा मुद्दा हुआ ना, कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग फाइंड आउट कर लें, इनटू एनआरआर से मल्टीप्लाई करें अपॉन 100 करें, तो हमारी गुडविल के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट की नीड हमको है वो निकल आएगी। देखें बच्चे, तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉय है ना बच्चे, वो 8 लाख रुपए दिया कि इस बिजनेस में कैपिटल 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, ऐसा क्वेश्चन कहता है ना, तो आप यहाँ पर 8 लाख रुपए रखें, कैपिटल एम्प्लॉय आपकी 8 हो गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% हो गया, अपॉन किया आपने 100, 0 से 0 कैंसिल हुए, 8,864 हुआ, तो ये 64,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दें, है ना, इसको अगर लेस करें तो जो आपका बचेगा ना, जो 88,000 था और 64,000 जो आपका माइनस करके आएगा, इट विल बी 24,000, है ना, ये आपका आएगा 24,000, तो 24,000 बच्चे आपका आया सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को आप यहाँ पर रखें, 24,000 आपका यहाँ पर रखें, आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 7 0 0 0 0 7 4 28 कैरी 2 7 2 14 14 2 16, मतलब 1,68,000 आपकी यहाँ पर गुडविल निकल कर आती है बच्चों, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हो पाई होगी, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं से कहूँगा, क्वेश्चन अच्छा था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत हल्की फुल्की अप्रोच है और थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है दैट ऑन 1 अप्रैल, ठीक है बात, ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000, किसी फर्म के पास 75,000 की एसेट्स है इंक्लूडिंग कैश, और कैश भी उस एसेट्स में इंक्लूड है, ऑब्वियस सी बात है कैश इंक्लूड होता है एसेट्स में, फालतू की बात कर रहा है क्वेश्चन। द पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000, यानी जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो 60,000 रुपये दिखा रहा है, एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, यानी जो बाकी जो साइड यानी एसेट साइड आपका 75,000 आपको दिखाया हुआ है,
और इधर की जो इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी साइड की इन्फॉर्मेशन है वो 60,000 की दे रखी है, तो इसका ये मतलब है कि जो बाकी 25,000 बचा वो आपका रिजर्व रहा होगा। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। तो इस लाइन में आप घूमे ही ना, एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, इस लाइन को आप बिल्कुल इग्नोर करें, कोई मतलब इस लाइन का नहीं है, आपके बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है, if the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at rupees 24,000, यानी फर्म की गुडविल 24,000 रुपए कैलकुलेट करके रखी हुई है। ठीक है, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो हमें क्या करना है, तो देखो हमें क्या क्या हमें अवेलेबल है। हमें दिया है एसेट्स कंपनी की 75,000 रुपये जिसमें कैश इंक्लूड है, और ऑब्वियस सी बात है भाई कैश इंक्लूड होता है एसेट्स में, है ना। फिर कैपिटल कह दिया कि 60,000 रुपये, फिर आगे एक बात लिखी है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट इन द रेस्ट, मतलब इसका ही मतलब हुआ कि देखो एसेट साइड 75,000 रुपये है तो लाइबिलिटी साइड भी तो 75,000 होगा ना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जानकारी हमें 60,000 की दी है, तो 25,000 कहाँ पे, तो वो जो 25,000 रिमेनिंग है वो आपका वो आपका सॉरी रिजर्व रहा होगा, इसीलिए वो उसने लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूटेड इन द रेस्ट, तो वही मतलब है कि 25,000 रुपये आपका रिजर्व रहा होगा। फिर यहाँ पर एनआरआर की बात करें तो आपको 10% दिया कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस क्वेश्चन के अंदर वो 10% रहा था, और गुडविल हमें कैलकुलेट करके दिया दैट इज 24,000 रुपये। इस फर्म की गुडविल जो है वो 24,000 रुपये है। आगे क्वेश्चन बात करता है कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई 4 से किया, ये नंबर ऑफ ईयर 4 है, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 4 से, तब जाकर ये गुडविल निकल कर आई 24,000 रुपये, यानी गुडविल तो हमको दे दी। फिर हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, यानी जो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट होगा वो कितना रहा होगा, उस पर हमने बात करनी है। अच्छा, गुडविल की हम बात करें, अगर हम सुपर प्रॉफिट की हेल्प ले रहे हैं तो फॉर्मूला हुआ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वी नो वेरिएबल। ठीक बात। अब सुपर प्रॉफिट हम लोग को दिया है बच्चे कितना, सुपर प्रॉफिट हमारे पास यहाँ है नहीं, ठीक है बात, लेकिन गुडविल हम लोग को दी है, गुडविल हमारे पास है 24,000 रुपये, तो 24,000 की गुडविल रखी, एसपी एज इट इज रखा। नंबर ऑफ ईयर परचेज की अगर हम बात करें तो वो 4 हमें दिया कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था। अब देखें ये 24,000 यहीं पर रहेगा, इस ये 4 इसके नीचे आएगा, है ना, इक्वल्स टू एसपी। तो यहाँ पर आपका जो सुपर प्रॉफिट आया बच्चे वो आया 6,000 रुपये, जो सुपर प्रॉफिट रहा था इस कंपनी का वो तो रहा था 6,000 रुपये। अच्छा, अब बात करें एनआरआर का, रेट तो हमको दिया है 10%। अब अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहें तो जो नॉर्मल प्रॉफिट हो बच्चे वो निकलता है आपका, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड बोल रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोले मल्टीप्लाई बाई एनआरआर अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने की 2 अप्रोचेस हैं, एक तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड अप्रोच है और एक एसेट साइड अप्रोच है। अगर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच के पास जाएं तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा हुआ वहाँ पे, ठीक है, कैपिटल, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालना चाहें लाइबिलिटी साइड अप्रोच से तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस, है ना, प्लस शेयर होल्डर फंड बना, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व, है ना, और या कोई प्रॉफिट हम लोग को दिया तो वो सारी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉय निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर होल्डर फंड का मतलब हुआ जो कैपिटल फर्म की है वो कितनी है भाई, वो आपके 60,000 रुपये है। फिर रिजर्व कितना रहा होगा, मैंने कहा था रिजर्व 25,000 रहा होगा। तो यानी अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच करके ही आप देखें तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय है वो 75,000 अपने आप आ रही है ना। और एसेट साइड अप्रोच अगर आप देखें तो एसेट साइड अप्रोच देखें आप, एसेट्स ले लें आप और आउटसाइड लाइबिलिटीज आप लेस करें तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है। तो यहाँ पर एसेट्स तो है लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटीज कुछ नहीं है ना, तो यानी पूरा 75,000 आपके पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय है। कोई भी तरीका अपना लें आप, है ना, कैपिटल एम्प्लॉय आपकी 75,000 आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कंपनी का 10% है, अपॉन किया आपने 100, तो इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा, तो बनेगा आपका 7,500। ठीक है, 7,500 आपका नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी का आ चुका है। ठीक है बात, आगे अगर हम बात करें, अब देखें तो हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। हमने हमसे पूछा था कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकालो। अब अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला याद है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, है ना, नहीं सॉरी, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हुआ ना, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक बात। अब सुपर प्रॉफिट तो हम लोग को पता है भाई, हमने निकाला अभी 6,000 रुपये, हमने 6,000 रुपये यहाँ पे रखा। एक्चुअल एवरेज भी हम लोग को पता है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग को सॉरी निकालना है, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे माइनस नॉर्मल हमने अभी निकाला है 7,500, 7,500 आपने यहाँ पर रखा। ठीक बात, आई होप इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब आप देखें तो जो 6,000 में ये जो 7,000 यहाँ माइनस का, यहाँ के प्लस का हो जाएगा 7,500, और यहाँ पर ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट जिसकी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो हमारा ऐसे निकल आएगा। तो 7, 5, 7, 6, 13 अगर हम, तो ये आपका आया 13,500 रुपये, तो 13,500 रुपये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल आया, इसी की क्वेश्चन ने डिमांड करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर भी आ सकते हैं ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी डिमांड कर सकता है। और ये क्वेश्चन
जो पुराने ईयर के पेपर हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दो बार देखने को मिला है इस तरीके के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सेट आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो इतना आप कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए तो फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर 4 वीडियोस हैं, वो 20-20, 23-23, 24-24 मिनट की हैं, तो उनको स्पीड करके आप एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए हम बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ उसके ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है बात, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग एक बार बात कर लें। तो क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर आपकी है। क्वेश्चन कहता है कि कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 ऑन 1/4/2012. They admitted money into the partnership for 1/4 share in the profit of the firm. Goodwill of the firm was valued on the basis of 2-year purchase of last 3-year average profit. The profit of last 3 years were rupees, है ना। 19-20 का जो प्रॉफिट है 90,000 है, 20-21 का प्रॉफिट 1,30,000 रुपए है, 21-22 का प्रॉफिट 86,000 रुपये है। फिर एक एडजस्टमेंट हमको दे दिया, उस एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 21-22 देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹20,000 ड्यू टू फायर व्हिच वाज नॉट अकाउंटेड फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। ठीक है बात। तो क्वेश्चन एक बार ब्रेक करके समझते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझे एक बार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली कहता है कि भाई एक पार्टनर्स फर्म के अंदर एंटर कर रहा है और उस पार्टनर के एंटर करते वक्त हम लोग को फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है ना। अब ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर अप्रोच करेगा तो ऐसा भी क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन था ये 4 नंबर का अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आएगा, और ऐसे क्वेश्चन तो देखने को आपको कंफर्म तौर पर मिलेंगे। तो यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो लास्ट 3 साल का एवरेज हमको निकालना है, यानी लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकालना है, उसी के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज में 2 दिए हैं। अब हम अगर बात करें गुडविल को एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास हुआ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर बात। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, फिलहाल अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करें तो हमको 2 दिया हुआ है। अब बात करें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त जितने भी साल का हमको प्रॉफिट दिया है 19-20, 20-21, 21-22, इन तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर जो है वो 3 है, 1 2 3, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट निकल आता है, यू नो वेरी वेल। तो प्रॉफिट वो आपका एवरेज हुआ। लेकिन यहाँ एक बात कही है रिगार्डिंग दी एडजस्टमेंट, क्या लिखा है, लॉस बाय फायर, है ना। 21-22 में लॉस बाय फायर होती है विच वर नॉट अकाउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया गया। अब देखें, एक हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त एक बात हम लोग को पता होगी, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एबनॉर्मल लॉस ऑब्लिक एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये बात आप याद रखें। अगर किसी वर्ष आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो वो लॉस उस पर्टिकुलर ईयर में दोबारा से ऐड होता है, और अगर हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट किसी वर्ष हुआ हो, वो प्रॉफिट जो एबनॉर्मल हो वो उस पर्टिकुलर ईयर से लेस हो जाया करता है। एबनॉर्मल क्या हुआ, आग लगना और आग से नुकसान होना, है ना। इससे हमको 20,000 का नुकसान हुआ, इस प्रोसेस से हमको 20,000 का नुकसान हुआ। अब इस 20,000 के नुकसान को अगर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और दिखाना भी चाहिए, है ना। लेकिन ये 20,000 रुपये जरा बताइए कि क्या नॉर्मल है, नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो जो एबनॉर्मल लॉस अगर आपने चार्ज करी है तो वह एबनॉर्मल लॉस दोबारा से उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में ऐड की जाती है क्योंकि एबनॉर्मल था। ठीक बात। अब देखें यहाँ पर क्या कहा कि 21-22 में लॉस हुआ 20,000 रुपए का, लेकिन इसको काउंट किया ही नहीं गया, यहाँ इसको काउंट किया ही नहीं गया, तो बिल्कुल सही है, काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको प्योर प्रॉफिट चाहिए होता। अगर काउंट किया होता तो हम दोबारा इसको यहाँ प्लस करते हैं। ठीक है बात। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर दिए हों तो लेस होते हैं, एबनॉर्मल अगर लॉसेस अगर आपको दिए हैं उस साल वो प्लस होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है, यानी प्रॉफिट को लेस करना होता है, लॉस को ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने इग्नोर किया तो हम भी इग्नोर करेंगे, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो 90 प्लस 1,30,000, है ना, प्लस आपका 86,000 विल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, विल डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बच्चे निकल आएगा। ठीक है बात। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए बच्चे, तो ये हमारा 90,000, 86 को ऐड करके 3,06,000 आया, 3 से डिवाइड करना हम लोग को है, 3 से डिवाइड करने के बाद 1,02,000 रुपये आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट आप रखें 1,02,000, है ना। जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा इट विल बी 1,02,000, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 से, तो ये बनेगा आपका, ठीक है, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2,04,000। तो आपकी जो गुडविल आई फर्म की वो 2,04,000 रुपये आ रही है। ठीक है बात। क्वेश्चन आसान था बहुत, है ना। थोड़ा सा अप्रोच आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है। गुडविल वाला आपको चैप्टर आता होगा, फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट हुए। फिर फॉर्मूलों में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 90% क्वेश्चन आपके जो हैं
वो सुपर प्रॉफिट के रहेंगे, और 10% क्वेश्चन रहेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट वाले, है ना। कैपिटलाइजेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको देख लेनी है वीडियोस एक बार, ताकि वो आप एसेशन रीजन के वक्त अगर कहीं टकरा गया या फिर एमसीक्यूज में कहीं क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां आप फंसे ना, तो आप एक बार वीडियोस वॉच कर लीजिएगा, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लोग हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज of the average profit of the last 5 years. The profit for the last 5 years were रुपीज़ 13-14 में 4 लाख रुपए है, 14-15 में आपका 5 लाख रुपए है, और 15-16 में आपका 60,000 रुपये लॉस हमको दिया हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया था इसका मतलब लॉस हुआ है ना। और 16-17 की अगर हम बात करें तो 150 हमको दिया हुआ है, और 17-18 की बात करें तो हमें 250 दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहता है कि फर्स्ट वाली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो है ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट which resulted into a loss of goods rupees 3 lakh. A claim of 70,000 was received from the insurance company. समझते हैं इसका क्या मतलब होगा। आगे सेकंड वाला पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 80,000। ठीक है बात। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन की बात है। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन मैंने ब्रेक कर दिया है। तो ईयर हमारे पास 13-14 है, जिसमें 4 लाख का प्रॉफिट हम लोग को दिया है, 14-15 में 5 लाख, 15-16 का अमाउंट दिया है ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट का मतलब है भाई ये लॉस है, तो 60,000 रुपये लॉस। 16-17 की बात करें तो 150 का प्रॉफिट, और बात करें 17-18 की तो 250 का प्रॉफिट। अच्छा, अब 2 एडजस्टमेंट दिए विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक बात आपको कह दी थी कि हमें याद रखना है कि कोई चीज़ एबनॉर्मल ना हो, है ना, कोई चीज़ एबनॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, है ना, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लॉस अगर दे रखी है तो दोबारा से प्लस होती है, और प्रॉफिट अगर दे रखा है तो दोबारा से माइनस होता है। जब भी आप गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सही प्रॉफिट निकालने के लिए आप याद रखें कि कोई चीज़ एबनॉर्मल ना हो। अगर एबनॉर्मल है, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है दोबारा प्लस होती है, अगर वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है दोबारा से लेस होता है। ठीक बात। अब देखिए जरा यहाँ देखें एक बार, तो यहाँ का तो 4 लाख ओके है बिल्कुल, 15-16 की 14-15 की जानकारी बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ पर कहा है 1 जनवरी 2016, 1 जन 2016 यानी यहाँ की बात कर रहा है ना, जहां पर 60,000 का हमको नुकसान दिया हुआ है। क्या कहता है कि कंपनी में आग लगी, उस आग लगने से 3 लाख का कंपनी को लॉस हुआ। अब आग के लगने से जो कंपनी को लॉस हुआ ना, ये नॉर्मल थोड़ी है। नॉर्मल वो चीजें हैं जो हर साल एक स्केल में होते रहती हैं। यानी हमने अपने एम्प्लॉयज रखे हैं, एम्प्लॉयज को हम हर साल 10 लाख रुपए सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। पूरी एम्प्लॉयज जितने भी कंपनी के अंदर हैं उनको 10 लाख रुपए सैलरी प्रोवाइड करवाना हर साल नॉर्मल बात हुई, है ना। ये नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस के अंदर आ सकता है। लेकिन आग क्या हर साल लगेगी? नहीं। और हर साल आग लगने से नुकसान तो होगा नहीं, तो ये चीजें एबनॉर्मल हुई। तो मैंने कहा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ पड़ा है वो दोबारा से प्लस होता है, इसे हम दोबारा से प्लस करेंगे। अच्छा, फिर अगली बात कही उसने, एक इंश्योरेंस कंपनी से इस आग लगने के बदले हमने क्लेम रिसीव किया। तो क्या क्लेम रिसीव करना नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि हर साल क्लेम रिसीव थोड़ी करोगे आप, ये हर साल की प्रोसेस थोड़ी है। नहीं अगर है तो आप लोग क्या करेंगे, जो 3 लाख है दोबारा से प्लस होगा, और जो 70,000 है दोबारा से माइनस होगा। ठीक, ये माइनस होना है, ये प्लस होना है। तो अल्टीमेट लेवल पर इस 60,000 में 2,30,000 रुपए प्लस होंगे, है ना। 2,30,000 कहां से आए? 3 लाख प्लस होना था, 70 माइनस होना था, तो इन दोनों का इफेक्ट अल्टीमेट लेवल पर 2,30 आएगा ना, 2,30 प्लस होगा, तब जाकर यहाँ का सही प्रॉफिट निकलेगा। अब बात करते हैं 31 मार्च 2018 की, यानी इस वाले साल की, है ना। ये वाला साल तो बिल्कुल ओके है, लेकिन 17-18 का जो प्रॉफिट है वो 250 हमको दिया हुआ है। लेकिन इसमें ये कहता है कि इस साल इन लोगों ने 80,000 का एक अनएक्सपेक्टेड रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव किया, है ना। अब जो जिसके लिए हमें आशा ही नहीं थी, मतलब हम तो इस उम्मीद में थे ही नहीं कि 80,000 रुपये आता, लेकिन आ गया। अभी ऐसा पैसा आना जिसकी उम्मीद नहीं है, एबनॉर्मल हुआ ना। तो अगर एबनॉर्मल है तो दोबारा से लेस होगा, तो यहाँ आप 80,000 माइनस करेंगे, तब जाकर सही प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है बात। फिर इन चारों प्रॉफिट को, पांचों प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगी हमारी, उससे हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? गुडविल निकल आएगी। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ इन सबको ऐड करके, है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ रखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बात। एवरेज प्रॉफिट आप देखें वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। तो पहले साल का प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, अगले साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, उसके बाद 60,000 माइनस में 2,30 यहाँ प्लस होना है, तो अल्टीमेट करेंगे तो आप 150 आपका बनेगा 170। तो यहाँ का प्रॉफिट 1,70,000 रुपये हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 150 बिल्कुल ठीक है वो लिखा,
250 में 80 माइनस होना है तो आपका है 170। तो ये प्रॉफिट सही वाले आ गए 5 साल के, 5 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करके आप क्या 13,90,000 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5। 13,90,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका बनता है 2,78,000। अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 दे रखा है। तो 2,78,000 रखा इंटू 3 किया तो आपका 8,34,000 रुपए। तो ये आपकी गुडविल निकल आई, ठीक है बात। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप देखें, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके है, कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट फॉर सी फॉर 1/3 शेयर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ सी। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 4 आपको दे दिया, और सुपर प्रॉफिट यानी अपने सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेनी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास 4 है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय इज रुपीज 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग को दे दिया 150 है, एंड जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यानी एनआरआर है इन द सिमिलर बिजनेस वो 15% हम लोग को दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 40,000, जो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है वो 40,000 रुपए है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, ठीक है बात। हम लोग को वैल्यू ऑफ गुडविल की बात करनी है। अब देखें हमें जितनी इन्फॉर्मेशन लगभग चाहिए वो हमें दी है। कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग को दिया है, एनआरआर हम लोग को दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है, सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को 4 दे रखा है। अच्छा गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल निकलेगी कैसे, तो गुडविल इस मेथड में निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक बात। हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है और हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सुपर प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दे रखा है बच्चे, वो आपका 4 गिवन है। अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज हम लोग को दे रखा है 40,000 रुपए है, लेकिन हमें नॉर्मल नहीं पता। नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉय, फॉर्मूला हमारे पास हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मैं साफ साफ गिवन है, मल्टीप्लाई बाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बात करें कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग को दे रखा है 1,50,000 रुपए, है ना। 1,50,000 को अगर हम 15/100 करेंगे तो वो आई थिंक आपका आएगा 22,500 रुपए, है ना, वो आपका आया 22,500 रुपए। तो 22,500 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब 22,500, अब यानी 40,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट आपका है 22,500। अगर आप लेस करेंगे दोनों को तो बनेगा 17,500, है ना, बनेगा आपका 17,500। तो आपका सुपर प्रॉफिट भी निकल आया। अब 17,500 को यहाँ रखिए और मल्टीप्लाई बाई करिए 4, है ना, मल्टीप्लाई बाई 4 अगर आप करेंगे तो इट विल बिकम 70,000, ठीक है, ये आपका बनेगा 70,000 रुपये। तो आपकी जो गुडविल आई वो 70,000 रुपये आ गई बेटा, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन इसमें जो मुझे लगे वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। 5 क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर थे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना प्रैक्टिस करना सफिशिएंट होगा, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।